हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाई स्कूल के लेसन 4 सोक्रेटिस के बारे में बात करेंगे। इस लेसन के राइटर हैं रोधा पावर और इस पाठ में उन्होंने सोक्रेटिस के बारे में बात की है, बताया हमें, जो कि एथेंस में 400 साल पहले पैदा हुए। 400 साल पहले, जीसस के जन्म से 400 साल पहले पैदा हुए, जो कि एक महान फिलोसोफर थे। अगर उनके बचपन की बात की जाए तो बच्चे जब छोटे थे तो वो छोटे कद के और भद्दे रूप के कहे जा सकते हैं। और इस पाठ में उनके जीवन के बारे में प्रकाश डाला गया है और उन्होंने किस तरह से अपने देश की बेहतरी के लिए काम किया और उसी देश की बेहतरी के लिए काम करते हुए ही उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े, इस बारे में प्रकाश डाला गया है। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. As a boy, he was ugly underside and had a flat nose and bulging eyes. His father was a poor stone cutter, so he was always rather shabbily dressed. Like other boys of his age, he went to school where the most important lessons were music and gymnastics. He also learned some science and mathematics and a little about the stars, but not nearly so much history and geography as children learn today. This strange little creature with the short neck and plain face was a thoughtful child. He watched his companions all the time and allowed very few things to escape his notice. Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. सुकरात जीसस क्राइस्ट के जन्म से 400 साल पहले एथेंस में रहे या पैदा हुए। एज ए बॉय, एक लड़के के तौर पे, ही वाज अगली, वे भद्दे रूप के थे, कुरूप थे, अंडर साइड छोटे कद के थे, एंड हैड ए फ्लैट नोज, उनकी चपटी नाक थी, एंड बल्गिंग आइज, उभरी हुई आँखें थीं, बल्गिंग आइज, उभरी हुई आँखें। हिज फादर, उनके पिता, वाज ए पुअर स्टोन कटर, एक गरीब संग तराश थे। स्टोन कटर संग तराश या पत्थर काटने वाले कह सकते हैं, मूर्तिकार रहे होंगे वो। सो इसलिए ही वाज ऑलवेज रैदर शैबिली ड्रेस्ड, सो इसलिए ही वाज, वे थे, ऑलवेज हमेशा, रैदर शैबिली ड्रेस्ड मतलब भद्दे रूप से कपड़े पहनने वाले थे वो हमेशा। लाइक अदर बॉयज़, अन्य बच्चों की तरह, ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के, अपने समय के, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गए, वेयर, जहाँ की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, जहाँ सबसे महत्वपूर्ण पाठ हुआ करते थे, वर, क्या होते थे, म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स, क्या थे, संगीत और शारीरिक व्यायाम। ही आल्सो लर्न सम साइंस, उन्होंने कुछ विज्ञान भी सीखा, एंड मैथमेटिक्स, गणित सीखा, एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा सा सितारों के बारे में भी सीखा। एंड ए लिटिल अबाउट स्टार्स, और थोड़ा बहुत सीखा उन्होंने सितारों के बारे में। बट लेकिन नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, उन्होंने वहाँ पर थोड़ा सा जो है गणित कुछ विज्ञान सीखा, कुछ गणित सीखा, थोड़ा सा सितारों के बारे में सीखा, लेकिन हिस्ट्री, इतिहास और भूगोल के बारे में इतना नहीं सीखा, सो मच, इतना नहीं सीखा, एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, जितना कि बच्चा सीखते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर, यह अजीब सा छोटा सा प्राणी, यानी सुकरात, विथ शॉर्ट नेक, जिसकी छोटी गर्दन थी, एंड प्लेन फेस, चपटा चेहरा था, वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, यह एक विचारशील बालक था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस, वह अपने साथियों को देखता था, कंपेनियंस साथियों को, ऑल द टाइम, हर समय, एंड और अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स, और बहुत कम चीज़ों को, टू एस्केप हिज नोटिस, अपने नोटिस से बचने देता था। एस्केप माने बचना, अलाउड माने देना, तो उसने वो अपने साथियों में जो चीज़ें होती थी, जो उनके व्यवहार होता था, उसमें से बहुत कम चीज़ों को बचने देता था।
Socrates did not have a big house or fine furniture. He did not seem to want either wealth or beautiful possessions. As he grew older, he began to think very little of bodily comfort and pleasure. He gave his mind to all that was noble, honorable, and just. Socrates went around the town on foot and talked to people. The Athenians began to look for his familiar figure in the streets and to say to their friends, "Yes, that is Socrates, come along and talk to him." After some time, Socrates became famous as a teacher. Socrates did not have a big house. सुकरात के पास बड़ा घर नहीं था और फाइन फर्नीचर और नहीं सुंदर फर्नीचर था. ही डिड नॉट सीम टू वांट एदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशंस, और नहीं ऐसा लगता था कि उसे चाहत थी धन संपदा की अथवा सुंदर चीज़ों की. एज ही ग्रीव ओल्डर, जितना वह बड़ा होता गया, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर. वो जितना बड़ा होता चला गया वैसे ही उसने शरीर के आराम के बारे, बॉडी कंफर्ट, शरीर के आराम के बारे में, प्रसन्नता, प्लेजर, प्रसन्नता के बारे में बहुत कम सोचना शुरू कर दिया. ही गेव हिज माइंड, उसने अपनी संपूर्ण शक्ति, माइंड का अर्थ है शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, सब, टू ऑल दैट, उस सब के लिए लगा दी दैट वाज नोबल, जो कि उत्तम था, ऑनरेबल, आदरणीय था, एंड जस्ट, और न्यायपूर्ण था. सोक्रेटिस वेंट अराउंड द टाउन ऑन फुट. सुकरात शहर में चारों ओर पैदल जाता था. एंड टॉक टू पीपल, लोगों से बात किया करता था. द एथेनियंस, जो एथेंस वासी थे, बिगेन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर, वो उस परिचित व्यक्ति को ढूंढने लगे थे इन द स्ट्रीट्स, गलियों में. एंड और टू से टू देयर फ्रेंड्स, अपने साथियों से, मित्रों से कहने लगे थे, यस, हाँ, दैट इज सुक्रेटिस, वह सुकरात है, कम अलोंग, साथ में आओ, एंड टॉक टू हिम, उससे बात करो. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज ए टीचर, सुकरात एक शिक्षक तौर पर प्रसिद्ध हो गया. फेमस एज ए टीचर, ही wandered along the road and stood in the marketplaces talking to anyone who cared to greet him. His listeners were often confused after they had argued with him or answered his questions. Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself, so that by using his reason he would have the power to see what was right, just, true, and beautiful, and so shape his own conduct. He wanted Athens to be a perfect state. He told everyone, both his pupils and other followers, that could only happen if every citizen educate his own mind to see what was right and noble. He believed that questioning and discussing would help them do this, and so he was forever talking to them in the open streets. जैसा कि हमने पहले देखा कि फेमस हो चुका था टीचर के रूप में सुकरात एथेंस में. आगे, ही वांडर्ड अलोंग द रोड्स, वह भटकता रहता था सड़कों पर. एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेज, और बाजार के स्थानों पर खड़ा हो जाया करता था. टॉकिंग टू एनीवन, किससे भी बात करते हुए. हु केयर टू ग्रीट हिम, जो उससे अभिवादन करने की परवाह करते थे. हिज लिसनर्स, उसके सुनने वाले या उसके श्रोता, वर ऑफन कन्फ्यूज, वो प्रायः किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते थे. आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड, जब उससे वे बहस करते थे, अपने तर्क रखते थे. विद हिम, उसके साथ में. और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, या उसके प्रश्न का उत्तर देते थे. सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया, दैट कि एवरीवन, की प्रत्येक, मस्ट लर्न, प्रत्येक को सीखना चाहिए, टू थिंक, सोचना, फॉर हिमसेल्फ, अपने बारे में. सो दैट, जिससे कि बाय यूजिंग हिज रीजन, ताकि अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करते हुए, रीजन मीन्स तर्क शक्ति, ही वुड हैव द पावर, ताकि वो शक्ति प्राप्त कर सके, टू सी, यह देखने की, व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, सही था, जस्ट,
न्यायपूर्ण था, ट्रू सत्य था, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर है। सो एंड इस तरह से, और सो शेप हिज ओन कंडक्ट, और इस तरह से अपने व्यवहार को ढाले, इससे अपने ज्ञान के आधार पर, अपने तर्क के आधार पर व्यवहार को वो ढाल सके। ही वांटेड, वह चाहता था, एथेंस टू बी परफेक्ट स्टेट, कि एथेंस एक संपूर्ण राज्य बन सके, एक आदर्श राज्य बन सके। ही टोल्ड, उसने बताया, एवरीवन, प्रत्येक को, बोथ हिज पीपुल, अपने शिष्यों को, एंड अदर फॉलोअर्स, और अन्य अपने अनुगामियों को, दैट कि दिस कुड ओनली हैपन, सिर्फ यह हो सकता है सिर्फ तभी, इफ़ एवरी सिटीजन एजुकेट हिज ओन माइंड, कि यह तभी हो सकता है जब उस राज्य का प्रत्येक नागरिक अपने मन को, अपने मस्तिष्क को इस तरह से ट्रेंड कर ले, प्रशिक्षित कर ले, टू सी, यह देखने में, यह जानने में, व्हाट वाज राइट एंड नोबल, क्या सही है और उत्तम है। ही बिलीव्ड, उसने विश्वास किया था, या उसे विश्वास था, दैट की क्वेश्चनिंग, प्रश्न करने से, एंड डिस्कसिंग, और डिस्कशन करने से, या वाद विवाद करने से, वुड हेल्प देम, उन्हें इससे सहायता मिलेगी, डू दिस, ऐसा करने में, एंड, और सो, इसलिए, ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम, वो हमेशा उनसे बात करता रहता था, इन द ओपन स्ट्रीट्स, खुली गलियों में। When Socrates was an old man, his fame had spread far and wide. The house of many a rich man opened its door to him, for people felt honored to have him as their guest. By degrees, a special group of people gathered around him and followed him wherever he went. Among them was a young man called Plato, who treasured every word which his master uttered, and in later years became as famous a teacher as Socrates himself. When Socrates was an old man, जब सुकरात वृद्ध हो गया, हिज फेम, उसकी प्रसिद्धि, हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मैनी रिच मैन, बहुत सारे धनी लोगों के घर, ओपनड इट्स डोर टू हिम, उसके घरों के दरवाजे उसके लिए खुल गए। फॉर, क्योंकि, पीपल फेल्ट ऑनर्ड, लोग अपने आप को सम्मानित महसूस करते थे, टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, उसे अपने मेहमान के रूप में पाकर। बाय डिग्रीज, समय बीतने के साथ, ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल, शिष्यों का एक विशेष समूह, गैदर अराउंड हिम, उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया, एंड, और फॉलोड हिम, और वो उसका अनुगमन करता था, वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं वो जाया करता था। एमोंग देम, उनके बीच में, वाज ए यंग मैन, उनके बीच में एक जवान व्यक्ति था, कॉल्ड प्लेटो, जिसका नाम था प्लेटो, हु ट्रेजर्ड, जिसने संग्रहित कर लिया, एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द, विच हिज मास्टर अटर्ड, जो कि उसके जो गुरु ने उसे बताया, एंड, और इन लेटर ईयर्स, बाद के वर्षों में, बिकेम एज फेमस ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में वो प्रसिद्ध हो गया, एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, जितना कि सुकरात खुद प्रसिद्ध था। But although many people loved the old man and delighted in his wisdom, there were some who did not approve of him. He taught that man's own mind influenced his conduct more than the gods. This seemed to some people a new and wicked idea. He said that there were higher and nobler deeds than making sacrifices to Athens and the other gods of Greece, and many people thought that he was leading the young astray, questioning all that they had been taught to believe and filling their minds with doubt. But although many people loved the old man, लेकिन यद्यपि बहुत सारे लोग लव्ड द ओल्ड मैन, उस वृद्ध व्यक्ति को प्रेम करते थे, एंड, और डिलाइटेड, और प्रसन्न होते थे, इन हिज विडम, उसके ज्ञान से। देयर वर सम, लेकिन वहाँ कुछ थे, हु डिड नॉट अप्रूव टू हिम, जो कि उससे सहमत नहीं थे। अप्रूव्ड, सहमत होना, डिड नॉट अप्रूव, सहमत नहीं थे। ही टॉट, उसने बताया, सिखाया, दैट की मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस हिज कंडक्ट,
कि मनुष्य का खुद का मस्तिष्क ज़्यादा उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंस माने प्रभावित करता था, ये करता है मोर देन द गॉड्स, देवताओं से। उसने बताया कि मनुष्य स्वयं का मस्तिष्क देवताओं से ज़्यादा प्रभावशाली होता है व्यक्ति के व्यवहार में। दिस सीम्ड, यह लगा टू सम पीपल, कुछ लोगों को, ए न्यू एंड विकेट आइडिया, एक नया और दुष्टतापूर्ण विचार लगा कुछ लोगों को। ही सेड, उसने कहा, दैट कि देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स, वहाँ कुछ ज़्यादा अच्छी और उत्तम डीड्स, अच्छे कृत्य थे, देन मेकिंग सेक्रीफाइसेज टू एथेंस, एथेंस को बलिदान के लिए बलिदान देने से, एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, और ग्रीस के अन्य देवताओं को बलिदान देने से। एंड और मैनी पीपल थॉट, बहुत सारे लोगों ने सोचा, दैट कि ही वाज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, कि वह नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहा है। लीडिंग द यंग्स एस्ट्रे, युवाओं को पथभ्रष्ट करना। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट, उस सब पर प्रश्न करना। दे हैड बीन टॉट, जिसे कि उन्हें सिखाया गया था, टू बिलीव, विश्वास करना, एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट्स, और उनके मस्तिष्क को भ्रमों से भरता जा रहा था वो। The men who were governing Athens summoned Socrates to appear before them and to stand still. His friends begged him to escape or to hide until the storm had blown over. But Socrates was no coward. He knew that he had done nothing wrong and that he had only taught what he believed to be just, true, and honorable. And so he went to the court. His clothes and shoes were dusty and travel-stained, but everyone knew that a noble heart beat under the shabby garments. He made a powerful and dignified speech. He told the Athenians that they would gain nothing by taking away the last few years of his life, but that he was willing to die many deaths for what he believed to be right. The judges listened to him, questioned him, and condemned him to death. The old man made no complaint. He leaned on his stick, looking round the crowded courtroom. Plato and his other people were there in the court all the time. No evil can happen to good men, he told them, either in life or after death. So be of good cheer, I have to go. The hour of my departure has arrived, and we go our ways. I to die and you to live. द मैन, वो लोग हुआ गवर्निंग एथेंस, जो एथेंस को गवर्न कर रहे थे। समन्ड सोक्रेटिस टू अपियर बिफोर देम, उन्होंने सम्मन जारी किए सुकरात के लिए, सम्मन जारी किए सुकरात के लिए, टू अपियर बिफोर देम, कि वो उनके सामने उपस्थित हो, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और अपना मुकदमा लड़े। हिज फ्रेंड्स बेग्ड, उसके मित्रों ने प्रार्थना की उससे, हिम टू एस्केप, छुप निकल भागने की, और टू हाइड, या छुप जाने की, अनटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, जब तक कि स्टॉर्म, ये तूफान गुजर नहीं जाता है। बट लेकिन सोक्रेटिस वाज नो कवार्ड, सुकरात कोई कायर नहीं था, कवार्ड कायर। ही न्यू, वह जानता था, दैट कि ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, एंड और दैट ही हैड ओनली टॉट, उसने सिर्फ वही सिखाया है, व्हाट ही बिलीव, जिसे वह विश्वास करता था, टू बी जस्ट, न्यायपूर्ण है, ट्रू, सत्य है, एंड ऑनरेबल, आदरणीय है, एंड और सो ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वह न्यायालय गया। हिज क्लॉथ वर एंड शूज वर डस्टी, उसके कपड़े और जूते धूल भरे थे, एंड टेबल स्टैंड, और उसमें यात्रा करने की वजह से धब्बे लग गए थे। बट लेकिन एवरीवन न्यू, हर एक व्यक्ति जानता था, दैट कि बट एवरीवन न्यू दैट ए नोबल हार्ट बीट अंडर द शेबी गारमेंट्स, हर एक जानता था कि उन भद्दे कपड़ों में एक उत्तम हृदय धड़कता है। ही मेड ए पावरफुल डिग्निफाइड स्पीच, उसने एक शक्तिशाली और ओजपूर्ण भाषण दिया।
ही टोल्ड द एथेनियंस, उसने एथेनियंस को बताया दैट कि दे वुड गेन नथिंग बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। उस एथेनियंस को बताया कि उन्हें उसके जीवन के आखिरी कुछ साल छीनने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, बट लेकिन दैट कि ही वॉज विलिंग टू डाई, वह इच्छुक था मरने का, मेनी डेथ, बहुत सारी मौतें, फॉर वाट ही बिलीव टू बी राइट, उस सब के लिए विश्वास था कि वो सही है। यहाँ उसने उन्हें बताया कि उसके जीवन के आखिरी कुछ वर्ष छीन लेने से उन्हें एथेनियंस को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वह अपने आदर्शों के लिए बहुत सारी मौत मरने के लिए तैयार है। द जजेस लिसन टू हिम, जजों ने उसे सुना, क्वेश्चनड हिम, उसे प्रश्न किए, एंड कंडेम हिम टू डेथ, और उसे मृत्युदंड दे दिया। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेन, उस वृद्ध व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वह अपनी छड़ी पर झुक गया। लुकिंग अराउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, उस भीड़ भरे कोर्ट रूम में चारों तरफ देखा। प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स वर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, प्लेटो और उसके अन्य शिष्य उस कोर्ट रूम में पूरे समय रहे। नो ईविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, कोई भी बुराई एक अच्छे व्यक्ति के साथ नहीं हो सकती। ही टोल्ड देम, उसने उन्हें बताया, एदर इन लाइफ, नहीं जीवन में, आफ्टर डेथ, या जीवन के बाद। सो इसलिए बी ऑफ गुड, अच्छे के लिए, चीयर, प्रसन्नता जाहिर करो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, मेरे जाने का समय आ चुका है। एंड और वी गो और वेज, हम अपने रास्ते जाते हैं। आई टू डाई, मुझे मरने जाना है। एंड यू टू लाइफ, और तुम्हें जीवन के लिए जाना है। Then the soldiers came and took him away to prison. His wife followed him with his 3 children. Many of his favorite pupils were also with him. For a long time they talked to him, and he taught them many wise lessons, which they treasured in their hearts. But all the time his friends knew that Socrates would die soon. They were sad for us. As Plato wrote, he was like a father of whom we were being bereaved, and we were about to pass the rest of our lives as orphans. Then the soldiers came. तब soldiers आए and took him away to prison, और उसे जेल ले गए। His wife followed him with his 3 children. उसकी पत्नी उसके साथ गई, उसने उसका अनुगमन किया अपने 3 बच्चों के साथ में। Many of his favorite pupils were also with him. उसके बहुत सारे फेवरेट पीपल्स, फेवरेट शिष्य भी उसके साथ थे। फेवरेट का अर्थ होता है पसंदीदा। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, दे टॉक टू हिम, वे उससे बात करते रहे, उन्होंने उससे बातें की। एंड ही टॉट देम मैनी वाइज लेसन्स, और उसने उन्हें बहुत सारे बुद्धिमानीपूर्ण पाठ पढ़ाए या उन्हें शिक्षाएं दी। विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट्स, जिससे कि जिन्हें कि उन्होंने अपने हृदय में संग्रहित कर लिया। बट लेकिन ऑल द टाइम, संपूर्ण समय, हिज फ्रेंड्स ने, उसके मित्र जानते थे, दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून, सुकरात जल्दी ही मर जाएगा। दे वर सैड, वे दुखी थे, फॉर अस, हमारे लिए, एज प्लेटो रोड, जैसा कि प्लेटो ने लिखा, ही वॉज लाइक ए फादर, वो हमारे लिए एक पिता की तरह था, ऑफ हुम, जिससे कि वी वर बीइंग बिरीव्ड, हमें वंचित किया जा रहा था, बिरीव्ड में वंचित किया जाना। एंड और वी वर अबाउट टू पास, और हमें गुजारनी थी, द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स, हमारे जो बचा हुआ जीवन तो गुजारना था, एज ए ऑर्फन्स, अनाथों के तौर पे। प्लेटो लिखता कि वो हमारे लिए पिता के समान थे, और अब जिनसे कि हमें वंचित किया जा रहा था, हमें अपना बचा हुआ जीवन अनाथों की तरह गुजारना था। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, द जेलर केम इन एंड आस्क्ड सोक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ। आफ्टर द सन हैड सेट, जब सूर्य छिप गया, बिहाइंड द ट्री टॉप्स, वृक्षों के चोटियों के पीछे, द जेलर केम, जेलर आया, इन अंदर, एंड आस्क्ड सोक्रेटिस, और सोक्रेटिस से बोला, टू प्रिपेयर फॉर डेथ, मृत्यु के तैयार होने के लिए उसने उनसे कह दिया। मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, सेड सोक्रेटिस, एंड लिफ्टेड द कप to his lips. His pupil tried to keep back their tears, but one sobbed aloud, and this distressed the others, and soon the room was filled
with the sound of weeping. Socrates paused with the unfinished cup of poison in his hands. What's this strange noise? He asked. I have heard that a man should die in peace. You must not cry, be silent, and have patience. He looked around, remembering something. Crito, he whispered to one of his pupils, can you do me a favor? I owe a cock to Asclepius. Will you pay the debt? It shall be paid, said Crito. Is there anything else? He waited, but there was no answer, for Socrates, the greatest of all the Greeks, was dead. May the gods prosper my journey from this to the other world. देवता मेरे इस संसार से दूसरे संसार के यात्रा को सफल बनाए, सैड सोक्रेटिस, सुकरात ने कहा, एंड और लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, और उसने वह प्याला उठाकर अपने होठों से लगा लिया. हिज पीपल ट्राई टू कीप बैक देयर टीयर्स, उसके शिष्यों ने अपने आंसुओं को छिपाने का प्रयास किया, बट लेकिन वन सॉफ्ड, एक ने सिसकी भरी, अलाउड जोर से, एंड दिस डिस्ट्रेस्ड द अदर्स, और इसने अन्य लोगों को भी डिस्ट्रेस कर दिया, अधीर कर दिया. एंड और सून, जल्दी, द रूम वाज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, कमरा रोने की आवाज़ से भर गया. सोक्रेटिस पॉज, सोक्रेटिस रुका, विद द अनफिनिश्ड कप, उस अधूरे कप के साथ में, ऑफ पॉइजन, जहर के उस अधूरे कप के साथ में, इन हिज हैंड, अपने हाथों में. व्हाट इज दिस स्टेज नॉइज, यह कैसा अजीब शोर है? ही आस्ट, उसने पूछा. आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट कि ए मैन शुड डाई इन पीस, कि व्यक्ति को शांति से मरना चाहिए, शांति में मरना चाहिए. यू मस्ट नॉट क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए. बी साइलेंट, शांत हो जाओ. एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखो. ही लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा. रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ याद करते हो. क्रीटो, उसने आवाज़ दी. क्रीटो. ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पीपल्स, वो उसने अपने शिष्यों में से एक शिष्य को धीरे से बुदबुदा कर आवाज़ दी. कैन यू डू मी ए फेवर, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? आई ओ इज कॉक टू एस्कुलेपियस, मैं एक एस्क्योलेपियस के प्रति. विल यू पे द डेप्ट, क्या तुम यह कर चुका दोगे? इट शैल बी पेड, यह चुका दिया जाएगा. सेट क्रीटो, क्रीटो ने कहा. इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और भी है? ही वेटेड, उसने इंतजार किया, बट लेकिन देयर वाज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला. फॉर क्योंकि सोक्रेटिस, सुकरात जो था, द ग्रेटेस्ट ऑल ऑफ ऑल द ग्रीक्स, महानतम ग्रीक जो था, वाज डेड, वह मर चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी. दैट्स ऑल, थैंक यू.